नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है शर्मा जी का बेटा। तो ये एग्जाम्पल है और ये टॉपिक हर पेरेंट को सुनना है और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंटों को सुना सकते हैं और इस पे हंस भी सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी भी हो सकती है, ये लॉट ऑफ लर्निंग हो सकती है और आनंद तो आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्या है? शर्मा जी का बेटा। ठीक है, ये टॉपिक है वो हर पेरेंट के ज़बान से इस तरह की चीज़ निकली जब वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि देखो शर्मा जी के बेटे को क्या इंग्लिश बोलता है या क्या पढ़ाई करता है, क्या क्या संस्कार हैं उसके। शर्मा जी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वर्मा जी, बंसल जी, गर्ग जी, सांगवान जी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेना था। ज़्यादातर मैंने शर्मा जी के बेटे होनार देखे और एग्जांपल उन्हीं के देखे, तो मेरे मुँह से ये निकला। तो इज़्ज़त की बात है, किसी के लिए मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, मजाक नहीं। ठीक है, तो ऐसा आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो प्लीज़ लिखना। अगर आप 28-30 साल के भी हैं तो भी लिख सकते हैं कि ऐसा बोला था। और वो पेरेंट्स बोलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपकी नौकरी लग गई तब नहीं बोला या शादी होगी तब बोलना बंद कर दिया। फलाने की बहू देख भाई, उसकी बहू देख, मज़ा आ गया। ठीक है भाई, बहू हो तो ऐसी अमेरिका से आई, ठीक है, और 2 दिन रही, क्या आदर सत्कार किया, और वो बुलाए रिश्तेदार और वो एग्ज़ाम्पल देख के सासू माँ घर पे गई। भाई बहू हो तो, अब मैं ये नाम नहीं लेने वाला ये बहुत पर्सनलाइज ले लेंगे लोग, लेकिन बहू हो तो ऐसे वाली। तो अब वो जो उनकी बहू है वो देख रही है कि वो रोज़ रहती है या अमेरिका से 2 दिन के लिए आना हो, 4 दिन मिलने आना हो, तो कोई भी ये कर लेगा। तो मैं अब इसका ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी ये पेरेंट्स करते हैं ना, आप ये सोचो जब आप अपने बच्चे को इस तरह बोलते हो कि भाई उसका बच्चा, उसके देख, उसको देख। अगर बच्चे इस तरह बोलने लग जाएं और आपस में 2 बहन भाई हों, भाई भाई हों, 2 बहनें हों और आपस में बोलें, अरे यार उसकी मम्मी को देखना कितना बढ़िया जूड़ा लगाती है, कितनी सुंदर लगती है, कितनी बढ़िया साड़ी पहनती है। या उसके पापा को देखो यार, कितने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कितने स्मार्ट लगते हैं, या कितने उनको टॉयज़ ला के देते हैं, और या उनको कितना घुमाते हैं, कितनी मूवी दिखाते हैं। या बोलो यार तेरे को पता है, अपने बहन भाई में बात हो रही है। ठीक है, ये मैं ड्राइव होम में पॉइंट कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज किड्स कैन डू इट। इट इज़ जस्ट दैट उनको लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है, सरलता है और माफ़ बहुत करते हैं। फैक्ट ऑफ लाइफ है, लोग बहुत ये कहते हैं मुझे, अरे तू एंटी बुजुर्ग वीडियो बनाता है। ठीक है, बोलते हैं मुझे, मैं उसको एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। एंड बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू से, यार बच्चे असहाय होते हैं कितने भी बड़े हो जाएं। जब वो कहते हैं ना कि छोटे बच्चे, हमें तुमने पाला था, तुम्हारी सारी न्यूसेंस झेली थी, तो बुढ़ापे में मतलब तुम भी, अरे तुम तो लगा दिया करते बच्चे तो ना कुछ कर सकते अगर बुढ़ा, तुम 70, 80, 90 में कुछ करोगे इस तरह उल्टा सीधा, तमीज़ से पेश नहीं आओगे और पेशेंस दिखाओगे। और पेशेंस कितनी दिखानी पड़ती है बच्चों के साथ, बच्चे तो ऐसे बड़े हो जाते हैं। और बुजुर्ग 60 से लेकर 95, 35 साल तक बुजुर्ग रहता है, और विद एवरी ईयर होप कम होती है। मैं ये बुजुर्गों को बता रहा हूं हाउ टू एज ग्रेसफुली। आप हर साल डेट्यूरिएट हो रहे हो, और जब आपका बच्चा पैदा हुआ था वो हर दिन इंप्रूव हो रहा था। आपको पता था कि अब ये चलने लग जाएगा, अब ये सुसु पोटी बोलने के लिए मुंह से बोलने लग जाएगा, अब ये खाना खाने लग जाएगा, अब ये भाई साहब स्कूल चला जाएगा, अब ये खुद लिखने लग जाएगा। एवरी डे देयर वॉज ए होप। एंड बीच में जब वो कहना नहीं भी मानता था, तो इंडिया है, यूएस में तो नहीं मार सकते, लेकिन इंडिया में तो ओए कान मरोड़ दिया, डर था। बच्चे बात मानते ही हैं, डरा ही देते पेरेंट्स। और पेरेंट्स तो एक्चुअल में बच्चे तो एक्चुअल में पेरेंट्स के टुकड़ों पे ही पलते हैं, अगर टू यूज़ दैट हिंदी मूवी वाला टर्म। पर पेरेंट्स तो बच्चों के टुकड़े पे नहीं पलते, तो उनके पास पैसा भी अपना, ईगो भी अपनी, एरोगेंस भी अपनी। ठीक है, तो कभी पेरेंट्स को इसकी पूछ नहीं पकड़नी कि हमने बहुत किया। आपने इतना ग्रेट नहीं किया, हाँ माता पिता का दर्जा है, किया, ठीक है, बट उसकी बहुत रोटी नहीं खा सकते। दिस इज़ द मैसेज। एंड बार बार जो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं ना, उसके साथ आपको कहना चाहिए मेरा बेटा बेस्ट, और उसके बेस्ट में कोई जो भी उसका अच्छा टैलेंट है उसको उभारो। वीकनेसेस को, बच्चों में वीकनेसेस होंगी, दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ प्ले करोगे। उसकी वीकनेस, वो अगर गाना नहीं गाता तो किशोर कुमार, लता मंगेशकर नहीं हो सकते। उसके अंदर वो इनहेरेंट टैलेंट नहीं है। मत कंपेयर करो, कोई कुचिपुड़ी कर रही है आजकल, ये डांस क्लासेस, हॉबी क्लासेस, वहाँ भेज दो, ये कर दो, उसका लड़का ये कर रहा है, लड़की कर रहे हैं। आपके बच्चे में
तकरीबन वही टैलेंट होगा जो आपके अंदर है, आपकी बीवी में, या एक आपका थोड़ा छिपा हुआ टैलेंट हो सकता है एट मैक्सिमम। जीन्स आप ही के हैं, तो उससे एकदम यूँ एक्सपेक्ट करना, क्योंकि कल को वो, मैंने क्या बोला, जवाब फेंक के वो भी मार सकता है। यार उनके पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं लड़ते, आप लोग तो क्यों, तुझे कैसे पता? मैंने पूछा था, हम डिस्कस करते हैं। अच्छा तुम स्कूल में पेरेंट्स को डिस्कस करते हो? क्यों? जब पेरेंट्स बच्चे डिस्कस कर सकते हैं तो बच्चे पेरेंट्स क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? या तेरे पेरेंट्स ऐसे लड़ते हैं? तेरे पिताजी दारू पीते हैं? अगर किसी का, जो सुन रहे हैं आप, पिताजी दारू पीता है और सिगरेट पीता है, बच्चा तो उसी की पूछ पकड़ ले सिर्फ इसी बात की, वो अंकल नहीं पीते, ये नहीं पीते, कितने अच्छे पापा, कितने अच्छे पापा। छोड़ दोगे दारू पीनी, सिगरेट पीनी उसके कहने पे? बस वो बोलता नहीं है। तो जब बच्चा नहीं बोलता, तो मैं सब पेरेंट्स से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ ये वाली बात, अपने बच्चों को बार बार ये मत बोलो कि वो बच्चा देख ऐसा, उस रिश्तेदार का देख ऐसा, उसका देख अच्छा। जिस दिन बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, हो सकता है मैं बच्चों के लिए चैनल बना दूँ, ठीक है, लेकिन बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, समझ नहीं आएगा, कहाँ भाग छिपो। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये फैमिली को इकट्ठे करने के लिए है, बदतमीजी के लिए नहीं है। बच्चों को भी बता रहा हूँ ये, जस्ट दैट ये है कि इसका एक एसेंस आप समझो, बहुत गहरी एसेंस आप एक चीज़ समझो कि जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, जो ओरिजिनल मशीन होती है, जो उसमें से चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो नहीं उसमें खोट निकाल सकती, दूसरा निकाल सकता है। तो आपके बच्चे में खोट निकालने के लिए टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, बॉसेस हैं, समाज है, उसकी सास है बच्चे की, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो खोट निकालेंगे, ठीक है। एंड उसका स्पाउस है। आप जो माता पिता अपने बच्चों में खोट निकालते हैं, एज ए मैरिटल काउंसलर बता रहा हूँ, उनकी शादियों में उनको सुनना पड़ता है। अरे तेरी तो माई ऐसे बोलती है, अरे तेरी तो माई तेरे को ऐसे बोलती है, तेरा तो बाप ही ऐसे बोलता है। अगर आपकी बेटी है और वो दूसरे घर गई, तो आप अगर उसकी कहीं पब्लिसिटी में या गलती से भी उसकी एक कमी, 1.5 करोड़ कमियाँ हो आपकी छोरी में, पर आपको उसको ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। लेट द वर्ल्ड डिस्कवर, लेट द वर्ल्ड डिस्कवर, क्योंकि हो सकता है वो जो उसकी खामियां हैं वो अगली पार्टी को दिख भी ना रही हो, या ही और शी इज़ ओके। और उसी तरह जो मम्मियां हैं जो लड़कों की हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जब लड़का, शादी के बाद तो मम्मी कमियां नहीं निकालती, क्योंकि बहू आ जाती है निकालने के लिए, उसकी निकाल लो, टाइम पास हो जाता है। लेकिन शादी के पहले 21-27 साल या उस टाइम पे बहुत कमियां निकली जाती हैं। तो उठता नहीं, तो ये नहीं करता, तो वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता वो। भाई वो उठता क्यों नहीं, चेक करो ना। क्योंकि रात को लेट सोता है। रात को लेट क्यों सोता है? क्योंकि वो कुछ इंटरनेट और ये मोबाइल और ये सब करता होगा कुछ, ठीक है। वो ये क्यों करता है एंडलेसली? क्योंकि शायद उसकी लाइफ में पर्पस नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पैसे नहीं कमा रहा। क्योंकि अगर आप शाम के 5 बजे तक बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं लाइफ में और पर्पस हो चुका है, तो आप थोड़ा खाना खा खू के सो जाएंगे, क्योंकि आपको अगले दिन अपना शरीर फिर तोड़ना है उस पैसे कमाने को। लेकिन जिन बच्चों के पास ये पैसा कमाने का मौका ही नहीं है, तो उनका शरीर तो टूटता नहीं। अब वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत नैगिंग करते हैं। देखो मैं कितनी खूबसूरती से अलग अलग टॉपिक इसमें कवर कर रहा हूँ, और अगर आप पे ये एप्लीकेबल नहीं है तो भी आपको सुनना है, बिकॉज किसी पे तो एप्लीकेबल होगा, उसको तो आप ज्ञान दे के इंटरेस्टिंग आदमी बन सकते हैं, नहीं तो बातें क्या करोगे। और ठीक है बेटा, आप ठीक हैं, हम सब ठीक है, नौकरी ठीक है, बाय बाय टाटा, इंटरेस्टिंग बातें करो ना। चेक करो आपके परिवार में ऐसा कोई इंसान, लड़का या लड़की होगा जिस पे आपका हक होगा। आपका भांजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, अपना तो बच्चा हो ही सकता है जो मैं बता रहा हूँ, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 या 22। मैं ये देख रहा हूँ लड़के बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कों का पैसा कमाना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो उनकी तो शादी हो ही नहीं सकती। लड़की पैसे ना भी कमाए तो शादी हो जाती है, फैक्ट है जी। और सारा खेल शादी मार्केट डिसाइड करता है। तो इसमें कोई लड़का लड़की का भेदभाव नहीं कर रहा, एक समाज की सच्चाई बता रहा हूँ। लड़का 18 से 27 साल, 9 साल पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब वो 5-6 साल के थे तो फर्स्ट में गए, फिर 17 साल के 12वीं करे, ये 11-12 साल तो उनने दिखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तरक्की होती दिखी। फिर 18 में कॉलेज गए, कॉलेज होता दिखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर वो 21 से 27 का समझ ही नहीं आ रहा, लॉस्ट डेकेड टाइप हो रही है। एंड इसमें पेरेंट्स, तू कर ले कुछ, तू कर ले कुछ, तू पता है नहीं करना क्या है। तो इस चीज़ों पर अगर आप लोग क्लैरिटी चाहते हैं, ताकि अपने बच्चों को सबसे पहले नैग करना बंद करो,
और उनका व्हाई एंड हाउ पूछो। पहले तो व्हाई पूछो कि वो जो भी करता है या करती है उसके पीछे सोच और रीजनिंग क्या है, क्यों उनका ऐसा मन नहीं करता कुछ करने का, एक्सरसाइज करने का, जाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, कुछ बनने का, कुछ करने का, क्यों एक वो दुनिया में घुसते चले जा रहे हैं ऐसे। what kind of content तो they will watch, but if you send as a parent, if you send this video to your kid तो उसका थोड़ा सा खुलेगा। और ना बोलना भी हम तेरे पे आज तक जजमेंटल थे, अब जजमेंटल नहीं होंगे, लेकिन हम मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाइफ के, एकजुट रहेंगे। और ये जीत जो होगी एज ए फैमिली होगी, अगर कुछ बन पाए, और अगर कुछ बन नहीं पाए तो वो हार नहीं है, लेकिन वो जो भी है वो हमारी सबकी कलेक्टिव वो है, एंड हम कुछ करेंगे बच्चे, ठीक है। इसमें अकेले कोई दोषी और इस तरह का सिस्टम नहीं है, मतलब दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय द फैमिली। एंड जहाँ पिताजी हैं भाई, अगर पिताजी हैं, देखो जहाँ अनफॉर्चुनेट केसेस में कई जगह नहीं है, मिसिंग है, कुछ हो गया, पिताजी नहीं है, उसका तो क्या करा जाए, लेकिन जहाँ पिताजी हैं पिताजी दिखने चाहिए, बच्चे को हर समय फील होना चाहिए। ये सिर्फ ये बाप के लिए तो ना, इस तरह के डायलॉग्स हम तुम्हार बाप हैं, ये गाली टाइप सिस्टम लगा रखा है। वो इंडिया पाकिस्तान के मीम्स होते हैं, हम तुम्हारे बाप तुम हमारे बाप, गाली। अरे बाप होना बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल, मतलब निभाना। बनना तो बहुत ही आसान है, आपको तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं। वो तो महिला 9 महीने रखती हैं, फिर ऑपरेशन होता है, फिर उसे पालती है, वो तो सारा लेडी का सरदर्द है। बाप का तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ वो फिज़िकल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन माने तो बाप का बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने समझाया अपनी एस्ट्रो क्लास में, जो मेरे प्लैटिनम मेंबर्स बने हुए हैं उनको मैं अलग तरह से इस चीज़ें समझाता हूँ, यहाँ नहीं उतना मैं डिटेल में जाऊँगा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द फादर्स हु आर लिसनिंग टू दिस, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड हु इज़ लाइक 12, 13, 14 ईयर्स ओल्ड, उसकी कमियाँ मत निकालो, उसकी कमियों पर वर्क मत करो। कमियों के साथ हम बॉर्न हो जाते हैं, एंड बहुत ज़्यादा कमियां, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नेगेटिव में है, कि बिल्कुल ही वो तो गड़बड़ी हो जाएगी, पर अगर वो किसी चीज़ में वीक है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डालने की कोशिश मत करो, उसकी 2-4 स्ट्रेंथ रिकग्नाइज करो एंड उन स्ट्रेंथ को ऊपर ले जाओ, बिकॉज दैट विल मेक हिम और हर स्टैंड आउट अमंग्स द क्राउड, एंड वो काम अच्छे से कर लेगा। पर वो लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, जहाँ स्ट्रेंथ दिख रही होती है ना, उनको समझ नहीं आ रहा होता उसको मोनेटाइज कैसे करना है। और जहाँ वीकनेस है ना, क्योंकि मोनेटाइज करना पेरेंट्स को पता है बहुत ईजी यहाँ पे, कि यार ये इंजीनियर कर ले, ये IEEE कर ले, फिर क्यों, क्योंकि इंजीनियरों की नौकरी लगी हुई है। अरे ये रियलाइज़ नहीं करते, है ही सब इंजीनियर, तो नौकरियां इंजीनियर की लगेगी, क्योंकि हैं ही सब इंजीनियर। इसका ये मतलब नहीं कि मतलब इंजीनियर चाहिए वो नौकरी करने के लिए, ठीक है। तो 90% इंजीनियरों का काम नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट 95% नहीं कर रहे। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज़ द मैसेज। डू नॉट बी कंपेयर, डू नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबडी एल्स, बिकॉज इफ़ ही और शी स्टार्ट्स कंपेयरिंग, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ जाना। ये आपका वीडियो अगर किसी की सेंसिबिलिटीज़ को हर्ट कर गया, किसी के बिलीफ सिस्टम को हर्ट कर गया, तो आप ये सोचें कि वो इंटेंशनल था, ताकि ये काम मत करो, ये पाप है, ठीक है। अगर किसी पेरेंट को बुरा लग गया, नहीं ऐसे मैं तो इंस्पायर कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इंस्पायर नहीं होते बच्चे आपकी हरकतों से इंस्पायर होते हैं। पेरेंट्स को बता रहा हूँ, आप अपनी मेहनत करते रहें, लगे रहें, बच्चे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, ठीक है। तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। आपको अगर इंस्पायर करना है तो खुद मेहनत करो। उस शर्मा जी के बच्चे की मेहनत को मत अपने बच्चे पे थोपो, क्योंकि हो सकता है शर्मा जी के लड़के का, जो मिस्टर शर्मा जी हैं, वो पता नहीं कितनी बड़ी ग्रेट इंस्पिरेशनल फिगर हों। यू डोंट नो देयर स्टोरी। आपको तो बच्चे के सिर्फ एक मार्क्स दिख रहे हैं, आप अपने बच्चे को बोल रहे हो ये कर लो, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को। इस तरह के वीडियोज़ अगर और लाना चाहते हो, ताकि अलग अलग रिलेशनशिप्स के हिसाब से बताऊं। अगली बार मैं अभी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए वो बताया। अगली बार मैं शायद मम्मी जी को पकड़ूं, फिर मैं पापा जी को, फिर बेटे जी को, फिर बहू जी को, फिर बेटी जी को, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बैलेंस बना दूंगा, ताकि बुज़ुर्गों की शिकायत दूर हो जाए। वो नहीं तो ऑडियंस भाग जाता है, और तूने मेरे को अच्छा फील नहीं कराया, बिकॉज दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट फीलिंग अच्छा ओनली। ये भी एक फैक्ट है लाइफ का। मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, ठीक है। जो भी सुनो देखो, आनंद आना चाहिए, लेकिन आनंद ना आप अपने पे पर्सनली मत लो, उसको डिटैच होकर देखो।
तो फिर आनंद आएगा आपको, ठीक है। अपने पे मत लो कि मैं आपको सुना रहा हूँ, बिकॉज ये तो मैं ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, बहुत सब्सक्राइबर हैं, कोई मैं इंडिविजुअल एक आदमी के लिए नहीं बना रहा। आपको अगर ये नेगेटिवली फिट कर रहा है तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाओ, हाँ यार बात सही कह रहा है पर एंजॉय किया। तो आई होप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई वॉन्ट सम कमेंट्स नाउ। वो ABCDU वाले कमेंट्स बहुत हो गए, अब कृपा करके एक लाइन वाले कमेंट्स देने शुरू कर दो ताकि मुझे थोड़ा मोराल और बढ़े। एक लाइन का कमेंट लिख सकते हो आप, थोड़ा शाबाशी देने के लिए, अगर अच्छा लगा। और अच्छा नहीं लगा, विचलित कर दिया, आपको बिलीफ सिस्टम तोड़ दिया, तो बताए क्या तोड़ा, ताकि मैं भी देखूं, ठीक है, कि गलत तोड़ा सही तोड़ा, ठीक है। आपका बिलीफ सिस्टम अगर टूट गया तो बहुत अच्छी बात है, नया बना लो, और नहीं टूटा तो थैंक यू कह दो, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, मैं आया आपको हिलाया डुलाया, आप नहीं हिले डुले गिरे तो आप स्ट्रॉन्ग हो, तो एटलीस्ट आपको पता चल गया इस बात का। थैंक यू वेरी मच।